ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। संघर्ष ऐसा था कि जब हम नौकरी करने आए तब हमारे पास रहने के लिए भी जगह नहीं थी, तो हमने स्टेनलेस स्टील के पाइप्स होते उस पे रात गुजारी थी। उस समय में इतनी फैसिलिटी भी नहीं थी, हम लोग खुद उठा के माल अनलोडिंग लोडिंग कर लेते। संघर्ष के दिनों में तो वो संघर्ष किया है, वही आज जो दिख रहा है वो संघर्ष था। वो संघर्ष हमने किया, वो मेहनत की, और उस समय पे जो मेहनत की आज वो रंग लाई है। यानी हम आज जो स्टेज पे आए वो मेहनत का ही नतीजा है। अगर हमने वो संघर्ष नहीं किया होता, वो इतनी मेहनत नहीं की होती, तो आज हम यहाँ पे नहीं आते। दक्षिण मुंबई का मेटल मार्केट एशिया समेत विश्व के तमाम देशों में स्टेनलेस स्टील की सप्लाई के लिए जाना जाता है। प्रातःकाल लाइव की टीम तमाम बाजारों में कारोबारियों के साथ संवाद स्थापित कर रही है। इसी क्रम में हमारी संवाददाता अलमास सिद्दीकी ने मेटल मार्केट की भंसाली ट्रेड इम्पैक्ट्स के डायरेक्टर चंदन भंसाली के साथ संवाद साधा। साक्षात्कार के दौरान भंसाली ने अपने कारोबारी, सामाजिक एवं राजनीतिक पक्षों पर दिल खोल कर बात की। आइए मिलते हैं चंदन भंसाली से और देखते हैं संवाद शो में क्या बता रहे हैं। नमस्कार। मुंबई के मेटल मार्केट में जो भंसाली ट्रेड्स इम्पैक्ट्स का नाम काफ़ी सम्मान के साथ लिया जाता है, और इस वक्त हमारे साथ इस कंपनी के डायरेक्टर चंदन भंसाली जी मौजूद हैं और हम उनसे इस मेटल मार्केट के बारे में चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं। चंदन जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रातःकाल लाइव में। आप दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम चंदन भंसाली है जी। और मैंने मेटल मार्केट आने से पहले मैं एक छोटे से कस्बे, जैसे हमारे राजस्थान जालोर जिले के अंदर सारसूर तहसील है जी। उसके अंदर एक छोटा सा गांव है, छोरा गांव करके जी। तो वहाँ से मेरा सफर चालू हुआ था। जी। मैंने 3 तक वहाँ पे, मतलब तीसरी क्लास तक ही मैंने वहाँ पे पढ़ाई की थी। जी। उसके बाद सीधा आज मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे चाचाओं का, जिन्होंने मुझे वहाँ से सीधा बेंगलोर पढ़ाई करने के लिए मुझे बुलाया, और वहाँ पे ही मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। तो वहाँ से पढ़ाई करने के बाद मुझे वापस मुंबई भेजा गया। मुंबई आके मैंने मेटल मार्केट में सर्विस की। 2 साल सर्विस करने के बाद यहाँ की पूरी चीज़ें जानी, जैसे कैसे मेटल बिजनेस क्या है, मेटल को कैसे जानना है, वो सारा करने, उसमें हमें काफ़ी तकलीफें हुई। उस समय संघर्ष ऐसा था कि जब हम नौकरी करने आए तब हमारे पास रहने के लिए भी जगह नहीं थी, तो हमने स्टेनलेस स्टील के पाइप्स होते उस पे रात गुजारी थी। और सुबह वो उस समय में कि सुबह हमको 5 बजे जागना पड़ता था। 5 बजे जाग के हमने नहा के रेडी होके हम अपने काम पे 7:30 बजे तो हम अपने शॉप पे, दुकान पे पहुंच जाते, जहाँ नौकरी करते थे। रात को हम 9:30-10 बजे आते थे। यानी ये पूरा, जैसा उस समय में इतनी फैसिलिटी भी नहीं थी, हम लोग खुद उठा के माल अनलोडिंग लोडिंग कर लेते। दोनों जिम्मेदारी निभाते थे, लोडिंग अनलोडिंग भी हम करते थे और व्यवसाय को साथ में, जैसे सेठ जी कहते थे वैसा भी हम करते थे। तो वो सारा एक संघर्ष था पूरा। वहाँ से जब हमारा नौकरी का पूरा संघर्ष हुआ, उसके बाद में हमने बिजनेस में भी कदम रखा। बिजनेस में कदम रखा तब हमारे चाचाओं के लड़के, आज भी हमारी ये फर्म पार्टनरशिप फर्म है, तो हमारे चाचा के लड़के और हमने मिलके बंसाली ट्रेड इम्पैक्ट्स को बनाया। हमारे चाचा के 2 लड़के और हम तीनों ने मिलके हमने बंसाली ट्रेड इम्पैक्ट्स को आज इस ऊंचाइयों पे पहुंचाया। सर, यहाँ पे एक सवाल पूछूंगी, आपके संघर्ष के दिनों की कुछ यादें होंगी, वो आप बताइए। संघर्ष के दिनों में तो वो संघर्ष किया है, वही आज जो दिख रहा है वो संघर्ष था। वो संघर्ष हमने किया, वो मेहनत की, और उस समय पे जो मेहनत की आज वो रंग लाई है। यानी हम आज जो स्टेज पे आए वो मेहनत का ही नतीजा है। अगर हमने वो संघर्ष नहीं किया होता, वो इतनी मेहनत नहीं की होती, तो आज हम यहाँ पे नहीं आते। आप एक कारोबारी के साथ साथ राजनीति में भी सक्रिय हैं, तो उस बारे में भी हमें बताइए। जब हम ये लगभग 95 और 95 के आसपास की सारी बातें हैं, 90 से लेके 2000 के बीच की बातें हैं। उस समय ऐसा था कि भी मेटल मार्केट में एक डर का वातावरण था। यहाँ पे लोकल गुंडे परेशान करते थे, व्यापारियों को परेशान करते थे। तो जब वो हमने देखा भाई व्यापारियों को परेशान कर रहे, तो उसमें व्यापारियों की आवाज़ बनने के लिए हम आगे आए। हमने सोचा जब तक हम आगे नहीं आएंगे व्यापारियों का भला नहीं होगा। व्यापारी बोलते नहीं, बेचारे सहन करते हैं, उनकी हर बातें सहन, गाली गलौज सहन करते हैं, हर गाड़ी लगने नहीं देना, इस तरह का वातावरण हुआ। तब हम आगे आए
तब हम आगे आने के बाद हमको ऐसा लगा कि भाई हमारे को एक प्लेटफॉर्म चाहिए। जब तक हमको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तब तक हमारी आवाज दमदार आवाज होगी नहीं। उस हिसाब से फिर हमने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के समय से ही भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से मुझे पद से भारतीय जनता युवा मोर्चा का कोषाध्यक्ष बना दिया था स्टार्ट से। भारतीय जनता युवा मोर्चा का कोषाध्यक्ष बनने के बाद विभिन्न पदों पे मैंने काम किया है। पार्टी ने मुझे जिम्मेदारियां दी, कोषाध्यक्ष बना, कोषाध्यक्ष के बाद वापस महामंत्री बनाया गया मुझे। उसके बाद में वापस मंडल में लिया गया, मंडल में कोषाध्यक्ष बनाया, महामंत्री बनाया। उसके बाद में जैसे जैसे हमारे बिजनेस सेल है इसमें मुंबई बिजनेस सेल में बनाया। उसके बाद में जब दक्षिण मुंबई की टीम आई, दक्षिण मुंबई की टीम में भी मुझे स्थान दिया गया, दक्षिण मुंबई टीम में कोषाध्यक्ष भी दिया गया, महामंत्री बनाया गया। सारी पद एक से एक आते गए, जिम्मेदारी मिलती गई, जिम्मेदारी दी और मैंने जिम्मेदारी बखूबी निभाई। जैसे कि आपने बताया कि आप इतने सारे पदों पे कार्यरत थे, तो आपने कारोबारी के साथ साथ उन पदों को कैसे मैनेज किया? नहीं, मैंने शुरू से सोचा था कि भाई सामाजिक संगठन में काम करना। जैसे हमारे मासमा में इन बिटवीन मैंने मासमा में भी कोषाध्यक्ष तक सफर किया हुआ है। 2 बार इलेक्शन लड़ने की नौबत आई, वो भी ऐसे आई कि कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि भाई मासमा में तुम्हारा काम नहीं, तो हमने इलेक्शन स्वीकारा और इलेक्शन में लड़े और इलेक्शन में लोगों ने दिल खोल के वोट दिया हमको। फर्स्ट टाइम जहाँ हमको कोई पहचानता नहीं था वहां पे हमको 40 में से 4 नंबर पे हम आ गए थे, मतलब 40 लोग हमारे सामने खड़े थे, उसमें 4th नंबर पे हम जीत गए। तो लोगों का विश्वास हमारे ऊपर था, हमको भी लगा कि लोग हमको हमें चाहते हैं। सेकंड टाइम इलेक्शन आया, वापस सेकंड टाइम भी हम लड़े तो वहां भी जीत मिली। थर्ड टाइम में जब बोला कि भाई आपको कोषाध्यक्ष का पद लो, तो कोषाध्यक्ष का हमने लिया और हमारे सामने कोई नहीं आया। तो ये हमारे लिए गर्व की बात, लोग चाहते हैं कि भाई आप रहो, आप यहाँ काम करो। तो हमने मासमा में भी अच्छी तरीके से काम किया और लोगों की भलाई के लिए अब तो दिन रात एक किए हुए हैं। और दोनों चीजें, जैसे बिजनेस भी चलाना, हमने एक टाइम टेबल बनाया हुआ है। लोग बहुत लेट उठे या ऐसा हो, हमने लेट का नहीं, हमने इसको टाइम को एडजस्ट कैसे करें। बिजनेस भी करना है हमको और संगठन में सेवा भी देनी है, पार्टी को भी चलाना है और सामाजिक जिम्मेदारियां भी निभानी है, यानी 4 जिम्मेदारी हमको निभानी है। तो हमने उस टाइम टेबल को ऐसे ही एडजस्ट किया, पूरा टाइम टेबल को, कभी पॉलिटिक्स में देना है, कभी बिजनेस में देना है, सामाजिक जिम्मेदारियों में देना है, तो सारा मैनेज करके हम चल रहे हैं। चंदन जी, अगर मैं 2 साल पहले की बात करूं, जैसे कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी पूरी दुनिया में आई हुई थी, उस समय देश और दुनिया सभी की हालत काफी बेहाल थी, तो उस समय अपने मेटल मार्केट में कैसे आप हैंडल किया आपने मेटल मार्केट को? मेटल मार्केट में जैसे ही कोरोना, पहला जो कोरोना आया था वो ज्यादा डरावना था, लोगों को पता भी नहीं था क्या करना, कैसे चलना है, सबको एक डर का वातावरण भी बहुत हो गया था। किसी को भी ऐसा लगा कि भाई मैं इसको छू लूंगा तो मुझे कोरोना आ जाएगा। तो इस तरह का जो डर का वातावरण, लोगों को काफी समझाया, डर का वातावरण भी हमने दूर करने की कोशिश की और जिसको जहाँ जहाँ लगी हमने हेल्प करने की कोशिश की। कहीं हॉस्पिटल में नहीं हो रहा था तो हमसे जितना बना हमने हॉस्पिटलाइज करने के लिए उनको मदद की, हेल्प की हर चीज से। तो इस तरह से पहला कोरोना का वातावरण काफी डरावना था। दूसरा कोरोना का आया तब तक लोग भी समझ चुके थे कि भाई इसको किस तरह से हैंडल करना है। चंदन जी, मेटल मार्केट के बारे में आपने बताया, कोरोना के बाद की स्थिति जो सुधरी हुई है, तो अभी ट्रेंडिंग में मेटल मार्केट में क्या चल रहा है? मतलब आपका सवाल ये कि भाई कोरोना आया, कोरोना में हमने जो भी हैंडल करना था कोरोना में अच्छी तरह से हैंडल किया। हमारी संस्था मासमा है, उसने भी अच्छा काम किया। लोगों को, प्रवासी यहाँ जितने भी थे उनको राजस्थान जाना था तो उन्होंने भी बहुत मेहनत की। और हमारे यहाँ पे जैसे मंगल प्रकाश लोढ़ा जी है, राजगुरु जी है, अतुल शाह जी है, हमारे लीडरों ने भी मेहनत की, यहाँ से ट्रेन शुरू करवाई, यहाँ से लोगों को राजस्थान भेजा गया या अन्य प्रदेश के थे, अन्य प्रदेशों में भेजने में अच्छी तरह से मदद की। चंदन जी, अभी वर्तमान में मेटल मार्केट में क्या चल रहा है? मेटल मार्केट में कोरोना के बाद का समय, कोरोना का समय जरा खराब था, लोगों के, काफी लोगों के पैसे भी अटके थे, बिजनेस चला नहीं है, कई लोग गए हैं, तो लोगों को नुकसान जरूर हुआ है। उसके बाद में जैसे जैसे समय अच्छा आता गया वापस मेटल मार्केट संभल गया, लोगों के प्राइस भी बढ़े तो उसका भी लोगों को फायदा हुआ है और अच्छी तरह से चल रहा है। यहाँ पे सवाल पूछना चाहूंगी, सरकार द्वारा जो भी जीएसटी लगाया गया उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखो, एक्ट जीएसटी जब आया स्टार्टिंग में एक्ट आया तब लोगों को एक डर का वातावरण था, ऐसा डर फैलाया गया कि जीएसटी आने से नुकसान हो जाएगा लोगों का,
लेकिन वैसा हुआ नहीं। हाँ, जो जो कमियां थी, जीएसटी में कमियां थी, तो हमारे महासमा के प्रेसिडेंट भी जाते थे। मैं स्वयं बहुत बार गया, सुरेश बाबू मुंगटीवार उस पर में वित्त मंत्री थे, मैं खुद गया कई चीजों को जहाँ हमको लग रहा था कि साथ यहाँ पे उसको ये हटा के उसकी जगह दूसरी चीजें लाए, तो उन्होंने उस चीज को माना भी है। हमारे सामने कमिश्नर को फोन किया और जहाँ जहाँ लुक होल्स लेके भाई यहाँ हमको प्रॉब्लम आ रही है हमारे व्यापारियों को, उसको सोल्यूशन निकाला गया। तो वो धीरे धीरे उसमें बदलाव होते गया और आज जीएसटी से लोग खुश हैं। कि पहले हमारे ये एक जीएसटी टैक्स आने के पहले कितनी समस्या थी, आप सुनिए। एक्साइज की प्रॉब्लम थी, एक्साइज का रिटर्न हमको भरना पड़ रहा था, वेट का रिटर्न भरना पड़ रहा था। उसके बाद में ऑक्ट्राई की समस्या हमारे इसमें थी। तो ये जो 17 टैक्स थे एक अलग अलग दायरे से, अलग अलग से मैरान, और उसमें कई चीजें ऐसी थी, पेपर वर्किंग भी काफी बढ़ गया था। तो वो सारा हटके जीएसटी टैक्स आया, जीएसटी से लोग खुश है आज की तारीख में। और यहाँ पे मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि मेटल मार्केट के जो भी लोग हैं, कारोबारी जितने भी, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा खास करके मेटल के व्यापारियों को एक संदेश है। कई लोग जैसे नेगेटिविटी बातें करते हैं, जैसे बोलते हैं धंधा नहीं है, बिजनेस नहीं है, काम नहीं है, उसको भूल जाए, काम बहुत है। अगर सरकार के पास अगर जाते हैं, सरकार के पास इतना रेवेन्यू आता है, जब 1 करोड़ 40 लाख का समझो रेवेन्यू आ रहा है, तो वो रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है? आखिर रेवेन्यू आने के कुछ तो कारण होते हैं। तो जीएसटी आने के बाद लोगों का सिंप्लीफाई हुआ है, टैक्स सिंप्लीफाई हुआ है। उसके बाद में लोगों को बिजनेस की, मैं तो मेरा संदेश यही है कि आप बिजनेस की वे ऑफ वर्किंग जो है, बिजनेस के स्टाइल को आपको चेंज करना पड़ेगा। आप जब तक ओल्ड स्टाइल से चलेंगे तो वो काम नहीं होगा, आपको नया स्टाइल से चलना होगा। आपको नया जनरेशन के जो गैप है वो गैप नहीं रखना है, नया जनरेशन को साथ में लेके चलना है। तो वो साथ रहेंगे, वो आप जो आइडिया बोल रहे हैं उनके साथ आपको बैठना पड़ेगा, आपको लड़कों के साथ आपको बैठना पड़ेगा, तब जाके वो काम आपका पूरा होगा। और जब तक आप बिजनेस के आप स्टाइल चेंज नहीं करोगे, जिसने अपने बिजनेस को मॉडिफाइड नहीं किया वो खत्म हुआ है। उसका मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। कई चीजें ऐसी थी, जैसे कार के ब्रांड में आप ले लीजिए, जब उस समय एम्बेसडर चलती थी, तो वो एम्बेसडर कार इतनी अच्छी थी, सबसे अच्छी कार थी, लेकिन उसने वक्त के साथ अपना बदलाव नहीं किया, तो वो खत्म हो गई। HMT जैसे घड़ी थी, HMT, तो HMT घड़ी लेने के लिए मुझे याद आ रहा कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या MLA का लेटर लेके आदमी जाता था कि मुझे एक साहब घड़ी दिला दो। उन्होंने भी वक्त के साथ बदलाव नहीं किया, HMT कंपनी खत्म हो गई। तो ऐसे कई है, आपको आपके बिजनेस में भी आपको बदलाव करना पड़ेगा, समय के साथ आपको बदलाव जरूरी है। आप बदलाव नहीं करोगे तो आप भी खत्म हो जाओगे। तो आपको बदलाव करके आगे बढ़ना चाहिए। बिजनेस बहुत है, करने वाला चाहिए, काम करने वाला चाहिए। मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी आप चेंज करो, आपके स्टाइल मार्केटिंग की चेंज करनी पड़ेगी। आपको क्लाइंट के साथ आपको बार बार जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, तब जाके ये आपका बिजनेस आगे चलेगा। चंदन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।